नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। क्या जिनकी दूसरी शादी होती है उनको अपनी सारी इच्छाएं मार देनी चाहिए? कप के टुकड़े होते होते स्वधा के अंदर भी काफ़ी कुछ टूट चुका था। कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि आखिर करे क्या, पर फिर टूटे हुए कप के टुकड़ों को समेटने लगी। टुकड़े समेटते हुए काफ़ी कुछ चल रहा था स्वधा के मन में। क्या यह वही इंसान है जिससे अभी 1 महीने पहले ही स्वधा की शादी हुई है, या फिर ये वही सास है जो कुछ दिनों पहले काफ़ी मीठा बोल रही थी, पर आज इनकी जुबान करेले से भी ज़्यादा कड़वी थी। ख्यालों में खोई हुई थी कि एक कप का टुकड़ा समेटते समय हाथों पर लगा, तब जाकर वह ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। काफ़ी शांति हो चुकी थी घर में, सब लोग निकल गए थे कमरे के बाहर। टुकड़े लेकर डस्टबिन में डालने गई तो पुष्पा जी की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई, दूसरी शादी है इसकी, पर फिर भी अक्ल नहीं है जरा सी भी। पहली शादी भी इसकी हरकतों के कारण ही टूटी होगी। इसके आगे उसने कुछ सुना नहीं और चुपचाप टुकड़े डस्टबिन में डालकर रसोई की तरफ चल दी। वहाँ जाकर अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और अपने कमरे में आ गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि उससे गलती क्या हुई। मन में बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या जिनकी दूसरी शादी होती है उनको अपनी सारी इच्छाएं मार देनी चाहिए? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? अपना मोबाइल हाथ में उठाकर देखा तो ननद मोनिका का मैसेज था, जिसे पढ़कर वह हैरान रह गई। भाभी, आज बारिश का मौसम है तो प्लीज़ मेरे और निशांत भैया के फेवरेट पकौड़े और कॉफ़ी बना लेना। शाम को घर आ रही हूँ तो पकौड़े और कॉफ़ी की पार्टी करेंगे। निशांत को पकौड़े पसंद है। उसे इस मैसेज पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने 3-4 बार उसे फिर से पढ़ा और फिर उसे सुबह का पूरा मंजर याद हुआ आया। सावन का महीना है। सौधा को बारिश शुरू से ही पसंद है। बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े और कॉफ़ी का लुत्फ लेना उसे बचपन से ही पसंद है। जब बड़ी हुई तब भी यह आदत खत्म नहीं हुई। ग्रेजुएशन पूरा करते ही उसकी शादी कपिल के साथ हो गई, पर कपिल पहले से ही किसी और को चाहता था। उसके माँ बाप सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। इसका खामियाजा सौधा को भुगतना पड़ा। जब शादी के दूसरे दिन ही कपिल घर छोड़कर भाग गया। खैर, काफ़ी मशक्क़त के बाद सौधा को 10 महीने बाद तलाक मिल गया। मशक्क़त इसलिए कि कपिल को ढूंढने में ही काफ़ी महीने लग गए। बड़ी मुश्किल से उभरी थी सौधा इन सब से। फिर उसकी बुआ निशांत का रिश्ता उसके लिए ले आई। निशांत पुष्पा जी का इकलौता बेटा है, जिसकी भी यह दूसरी शादी है। निशांत की पहली शादी मेघा के साथ हुई थी, पर मेघा के ख्वाब ऊंचे थे। घर में नौकर चाकर हों और वह खूब पार्टी करे, घूमना फिरना करे, ऐसा उसका सोचना था। पर निशांत की इतनी स्थिति नहीं थी। इस कारण से घर में आए दिन झगड़े होने लगे। आखिर झगड़ों का अंत निशांत और मेघा के तलाक पर हुआ। हालांकि निशांत अब पहले से बेहतर स्थिति में आ चुका था, पर अब वह दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था। पर अपनी माँ पुष्पा जी के कहने पर, या यूँ कहें कि दबाव बनाने पर, वह शादी के लिए तैयार हुआ था। आखिर सादे से समारोह में सौधा और निशांत की शादी हो गई। पर आज जब सुबह बारिश की फुहार पड़ी तो सौधा अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाहर बारिश में भीग लूं, पर बाहर जा ही रही थी कि निशांत ने टोक दिया। बाहर कहाँ जा रही हो? देखा नहीं बाहर बारिश हो रही है? मुझे बारिश बहुत पसंद है, चलिए ना थोड़ी देर बारिश में भीगते हैं। रहने दो, मुझे ये सब पसंद नहीं। बीमार हो गए तो वैसे भी घर में लोग क्या सोचेंगे? निशांत की बात सुनकर सौदा मन महसूस कर रह गई। पर पकौड़े और कॉफ़ी तो बना ही सकते हैं। आखिर रसोई की जिम्मेदारी तो उसे दे ही दी गई है। तो उसने नाश्ते में पकौड़े और कॉफ़ी ही बना लिए। पकौड़े और कॉफ़ी पुष्पा जी को देने गई तो वे खुशी खुशी खाने को तैयार हो गई। पर जब अपने और निशांत के लिए पकौड़े और कॉफ़ी लेकर कमरे में गई तो नाश्ते को देखते ही निशांत का मूड खराब हो गया। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम ही नाश्ता कर लो। निशांत, नाश्ता तैयार है और अभी तो वक्त है, मौसम अच्छा है, इसलिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खाकर तो देखो। कहा ना मुझे देर हो रही है और वैसे भी मुझे पकौड़े पसंद नहीं। अरे ऐसे मौसम में भला पकौड़े और कॉफ़ी को कौन मना कर सकता है, खाकर तो देखो, सौधा ने कहा और एक पकौड़ा लेकर निशांत को खिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई। पर निशांत ने सौदा के हाथों को पीछे की तरफ धकेला, जिससे सौदा का बैलेंस बिगड़ गया और वह टेबल से टकरा गई और कॉफ़ी के कप नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। आवाज़ सुनकर पुष्पा जी कमरे में दौड़ी आई। कहा था ना तुम्हें कि मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर तुम हो कि सुनने का नाम तक नहीं लेती। इतना कहकर निशांत गुस्से में घर से निकल गया।
निशांत को यूं गुस्से में जाता देखकर पुष्पा जी ने भी सुधा को डांटना शुरू कर दिया। ऐसा काम क्यों करती हो जो उसे पसंद नहीं? एक बार पूछ लेती उससे कि उसको क्या खाना है। किचन की जिम्मेदारी तो तुमको दी थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमर्जी करने लग जाओ। मेरा बच्चा बिना नाश्ता किए ही चला गया, अब तुम ही खाओ तुम्हारे पकौड़े। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई। ऐसा कहकर सासू माँ गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पर अब यह मैसेज सुधा को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन गलत। निशांत को पकौड़े बहुत पसंद हैं तो उसने यह क्यों कहा कि उसे पकौड़े पसंद नहीं है। फिर उसने निशांत के व्यवहार पर गौर किया। निशांत बहुत कम बोलता है और उसके पास सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही आता है। इसके अलावा सुधा से ज़्यादा कुछ बात तक नहीं करता। ऑफिस से आने के बाद भी सीधे पुष्पा जी के पास ही जाकर बैठ जाता है। कभी प्यार के दो बोल भी सुधा से नहीं बोलता। इतना तो सुधा को समझ में आने लगा था कि पिछली शादी के एक्सपीरियंस के कारण निशांत इस शादी को खुलकर जी नहीं पा रहा है। पर यह क्या, निशांत की दूसरी शादी है, उसकी नहीं। लेकिन जो हो गया सो हो गया, वह कोशिश तो जारी रख सकती है। यही सोचकर दृढ़ संकल्प कर वह फिर से तैयार हो गई। शाम को जब निशांत घर आया तो चेंज करके सीधा पुष्पा जी के पास जाकर बैठ गया। उसी समय मोनिका भी घर आ गई। तीनों आपस में बैठे हुए बात कर रहे थे कि सुधा पकौड़े और कॉफ़ी लेकर आई, जिसे देखकर मोनिका तो खुशी से उछल पड़ी। पर निशांत और पुष्पा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी मोनिका ने कहा, भाभी आप ऑसम हो। मेरे एक बार मैसेज करते ही आपने मेरे और निशांत भैया के फेवरेट पकौड़े और कॉफ़ी बनाए। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? निशांत, आपके लिए कुछ और भी बनाना है तो बता दीजिए। आपको पता है भाभी, जब पकौड़े बनते ना तो भैया कुछ और खाता ही नहीं है। भैया को पकौड़े इतने पसंद हैं, है ना भैया? मोनिका ने अचानक से निशांत से पूछा तो निशांत झेप गया और उसने निगाह नीचे कर ली। पुष्पा जी से भी कुछ कहते न बना, पर निशांत से पकौड़े खाते न बने, तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे सौदा भी कमरे में आ गई। निशांत, आपको अगर पकौड़े पसंद नहीं हैं तो मैं कुछ और बना दूंगी। निशांत सौदा से नजरें मिला ही नहीं पा रहा था। आखिर हिम्मत करके खुद ही बोला, मुझे सुबह के लिए माफ़ कर दो। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, पर पिछली शादी के एक्सपीरियंस के कारण मैंने अपनी इच्छाओं और पसंद को मार दिया। मेघा का कुछ पता ही नहीं होता था कि वह कब किस बात पर बतंगड़ बना देती थी। मुझे लगा शायद तुम भी, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, ज़्यादा तुमसे कुछ कहता नहीं। कहते कहते निशांत चुप हो गया। सुधा निशांत के नज़दीक आई और कहने लगी, सब एक जैसे नहीं होते निशांत। तुम्हारे साथ भी गलत हुआ था और मेरे साथ भी गलत हुआ था। माना कि हमारी दूसरी शादी है, लेकिन क्या हमारी पहली शादी के एक्सपीरियंस ये डिसाइड करेंगे कि हमारी दूसरी शादी कैसे निभेगी? ये शादी सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए तो नहीं। इस शादी को जीना है या बोझ बनाना है, यह हम दोनों पर निर्भर करता है। मैं तो अपने कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं इस शादी को जीना चाहती हूँ। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यार, तुम वाकई में बहुत अलग हो। सुबह मैंने तुमसे इतना झगड़ा किया, पर तुमने पलटकर मुझे जवाब तक नहीं दिया। यहाँ तक कि मम्मी ने भी तुम्हें ही सुना दिया, और अभी भी तुम मुझसे ही उम्मीद रख रही हो। कोई और होती तो झगड़कर मायके जाकर बैठ चुकी होती। हाँ, क्योंकि कोशिश अभी भी जारी है। सुधा की बात सुनकर निशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलिए, कुछ कोशिश आप कीजिए, कुछ कोशिश हम करते हैं। गिरते पड़ते ये जिंदगी जीना सीख ही जाएंगे। कहते कहते निशांत ने सुधा को अपनी बाहों में भर लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।